और सीधे पटना में लिए चलते हैं आपको, जहां आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। कि दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है, आप प्रसन्न रहिए। आज हम सब कल दिल्ली में आज हम सब चुनाव आयोग के पास गए थे। हमने चुनाव आयोग से यह दरखास्त की है और वह दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमें 2020 वाले फरेब की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे साथ, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आया है और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन गए थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठे रहिए, और बाद में घालमेल करके तो हमने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन हो और उसके बारे में नानुकुर वाली टेंडेंसी नहीं चलेगी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना है, एक राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना है। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं, उससे ज्यादा